जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 18वां श्लोक। ज्ञानम परम स्व आत्मा रह प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपि शमं नः ग्रहणाय भर्तः वद
अंजसा यत् वृजिनं तरेम ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि शमं न ग्रहणाय भरतः अपि शमं नो ग्रहणाय भरतः वद अंजसा यत् वृजिनां तरेम वदांजसा यत् वृजिनां तरेम ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि शमं नो ग्रहणाय भरतः वरदांजसा यत् वृजिनां तरेम ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि शमं नो ग्रहणाय भरतः वृदांजसा यत् वृजिनां तरेम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ ज्ञानम ज्ञान परम परमः स्वात्मा निजी आत्मा रहस्य प्रकाशम प्रकाश प्रोवाच कहा कस्मै क ब्रह्मा से भगवान श्री भगवान समग्रम पूर्ण रूपेण अपि यदि ऐसा क्षमम समर्थ न मुझको ग्रहणाय स्वीकार्य भरतः हे प्रभु वद कहे अंजसा विस्तार से यत जिससे वृजिनाम कष्टों को तरेम पार कर सकूं। हे अनुवाद हे प्रभु यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हो तो आप हमें यह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा को बताया है। शब्दार्थ तात्पर्य
उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त श्री भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। श्री भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्ति को जीवित रखता है। अतएव उद्धव ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी ब्रह्मा को पहले उपदेशित किए गए श्रीमद्भागवतम के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणललितं श्रीविशाखान्तां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महाधन्याय। गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम प्रपाद साहित्य प्रकाश चारण के तुम साधु श्री गुरु दीन तारणम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हरि हरि बोल। परम भाग्य से हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का मौका मिलता है। आज परम भाग्य का उदय होते हुए एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। तीसरा स्कंद चतुर्थ अध्याय, और इस अध्याय का शीर्षक है विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। एक परम भक्त का एक भक्त से मिलन। भक्तों का जब मिलन होता है तब श्री हरि की कथा होती है। हरि बोल। जब भी दो भक्त मिले हैं परस्पराणु कथनम बोध्यंत परस्परम। परम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान जब दिए थे, उन्होंने अपने भक्तों से क्या उम्मीद है वह प्रस्तुत किए थे। परम भगवान श्री कृष्ण यह उम्मीद करते हैं, यह आशा करते हैं कि जब भी दो भक्त मिलें क्या परस्पर श्रीमद् भागवतम की कथा करें। जब भी दो भक्त मिलते हैं श्री हरि की कथा होती है। कई सारे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। जैसे ही खबर फैल गई कि सुखदेव गोस्वामी आए हैं परीक्षित महाराज के पास में, हजारों लाखों करोड़ों संतगण वहाँ पे उपस्थित हुए थे। क्यों? श्रीमद् भागवतम की वाणी सुनने। दो भक्त एकत्रित हुए हैं तो हरि कथा ही होगी। जब पता चला कि भीष्म पितामह अब संदेश देने वाले हैं, अंतिम संदेश, किनको? युधिष्ठिर महाराज को, तो अनंत ऋषिगण आ गए थे वहाँ पे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कितने महान महान ऋषि सब उपस्थित हुए थे। क्यों? दो भक्त मिले हैं, हरि की कथा होगी। जब भी दो भक्त मिलते हैं हरि की ही कथा होती है। हरि हरि।
यहाँ पे भी उद्धव इस श्लोक में इसी का वर्णन कर रहे हैं। शास्त्र में प्रमाण है, शास्त्र में बताया गया है, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें यह जो एक मुंह प्राप्त है, इसकी जगह पे मुझे 1000 मुंह प्राप्त होते, 1000 कान प्राप्त होते, जिससे मैं हरि का नाम का गुणगान कर सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 1000 कान होते जिससे मैं हरि का नाम सुन सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि। तो यह श्रीमद् भागवतम के श्लोक में यहाँ बताया जा रहा है कि उद्धव जी परमिशन मांग रहे हैं, क्योंकि हर ज्ञान का एक क्या बोलते होता है, क्या लॉक होता है। सभी लोग उस पासवर्ड को स्कैन करके उस ज्ञान को नहीं ले सकते हैं, जिसको परमिशन है वही ले सकता है। तो इसलिए इस श्लोक में उद्धव जी पूछ रहे हैं भगवान जी से, यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हैं, यदि मैं इस ज्ञान को समझ सकने में सक्षम हूँ, तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता है। और जैसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बताया था। तो दिव्य ज्ञान पाने के लिए वह सक्षमता चाहिए, है ना। शास्त्र में इसलिए बताया गया है कि जो विधि विधानों से अपने जीवनचर्या को निभाते हैं, वही इस ज्ञान को पाने के लिए सक्षम हैं, वही इस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। पर शास्त्र में इसको उल्टा माना गया है, शास्त्र के वचनों को उल्टा समझ लिया गया है। कई बार लोग बोलते हैं कि यह ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, शूद्रों के लिए नहीं है, पर ऐसा नहीं है ना। उस ज्ञान को सक्षमता पूर्वक धारण करने योग्य हमें उस वैसा होना चाहिए। नहीं तो जब वह ज्ञान बुरे हाथों में चला जाएगा तो उसी ज्ञान का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। ज्ञान से नाश भी हो सकता है और सब लोग कृतार्थ भी हो सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से जो छुरी होती है, चाकू होता है, उससे क्या होता है, सर्जन किसी का इलाज भी कर सकता है, पर वही छुरी चाकू से कोई डाकू आपके गले पे रख के आपको लूट भी सकता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान वही है, पर उसका उपयोग कौन कर रहा है। अगर कोई सज्जन व्यक्ति उस ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तो उस ज्ञान से समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, पर वही ज्ञान से समाज के विनाश के लिए भी कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। आप देखते हैं जो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, इसको बनाने के लिए भी साइंटिफिक ज्ञान, दिमाग चाहिए। कोई ऐरा गहरा आके बॉम्ब नहीं बना सकता है ना। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, है ना। आप देख रहे थे अभी कोरोना वायरस जैसे फैले थे, उस वायरस को क्रिएट करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। तो इसलिए ज्ञान लेने से पहले ज्ञान का हकदार बनना चाहिए। यहाँ पे उद्धव जी पूछ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कृष्ण से, यदि आप मुझे सक्षम समझते हैं कि मैं इस ज्ञान का हकदार हूँ, तो वह ज्ञान मुझे प्रदान करें। तो ज्ञान को सक्षमता पूर्वक लेना चाहिए। कई बार
हमारे मन में होता है कि अरे क्या लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है, क्या है, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, पर हर एक चीज़ हमारे योग्य नहीं होती है ना। हाँ, तो हमें जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय हो, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी सक्षमता मांग रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने से पहले वह दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे कि उस दृष्टि से वह देख सकें, है ना। श्री भगवान के का जो ज्ञान है, श्री भगवान जो है हमें ऐसे भौतिक से नहीं मिल सकते। कोई आ करके बताए, बोले कि कहाँ है भगवान, बताओ मुझे देखना है, तो भगवान हमारे बद्ध नहीं है कि हम चैलेंज करेंगे और वो आके हमें दर्शन देंगे। स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है भगवान। उनकी इच्छा रहेगी तो वह कहीं भी आके प्रकट होके, खंबे से भी प्रकट होके दर्शन दे सकते हैं। वह विश्वास होना चाहिए। जैसे नरसिंहदेव प्रकट हो गए थे प्रहलाद महाराज के वचन पे। प्रहलाद महाराज से पूछा गया था क्या इस खंबे में है ना, तो उन्होंने क्या बोले थे, हाँ है। मंदिर में हर दिव्य चीज भगवतमय होती है ना। हमें विश्वास होना चाहिए कि हर कण कण में भगवान है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है मंदिर जो होता है श्री बलराम जी का एक्सपेंशन होता है। जितने भी मंदिर में चीज़ें रखी रहती है वह श्री बलराम जी का एक्सपेंशन है, एनर्जी है। बलराम जी भगवान की सेवा के लिए एक्सपैंड होते हैं। तो मंदिर की चीज़ों को अगर हम गलत उपयोग कर रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं या नेग्लिजेंस की वजह से टूट रहा है तो यह अपराध हो रहा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हर चीज़ जो भी उपयोग होती है वह दिव्य होती है और उनके परमिशन से ही हो रही है। तो ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करते वक्त, जैसे उद्धव जी बोल रहे हैं, यदि आप हमें सक्षम समझते हैं तो यह ज्ञान प्रदान करें। तो हम आते हैं भगवान से, कई सारी चीज़ें मांगते हैं, है ना, ये दे दो वो दे दो, पर यही हमारी प्रार्थना की लाइन्स होनी चाहिए। यदि आप हमें सक्षम समझते हैं, है ना, यदि आप हमें सक्षम समझते हैं। कई बार ज्ञान धन प्राप्त होने से, अति धन प्राप्त होने से क्या हो जाता है, लोभ प्रकट होता है और भक्ति नष्ट हो जाती है, सरलता नष्ट हो जाती है। इसीलिए और या अति ज्ञान प्राप्त होने से, अति ज्ञान प्राप्त होने से भी अहंकार आ जाता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि भगवान जो सक्षम होते हैं उन्हीं को यह ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी का तात्पर्य में क्लैरिफाई किया गया है ना। तो यहाँ पे उद्धव जी पूछ रहे हैं क्या मैं सक्षम हूँ, तो हमें यह नहीं समझना है कि उद्धव जी सक्षम नहीं थे, है ना। जैसे भगवद गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं श्री भगवान से कि मुझे ये डाउट है, मैं बहुत ज़्यादा विस्मय में फंस गया हूँ, मोह में हो गया हूँ। तो यह नहीं हमें समझना चाहिए कि अर्जुन मोह में फंसे हैं। अर्जुन और श्रीमद् भागवतम में जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे हैं हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए पूछ रहे हैं। हम मूर्ख हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने प्रश्न किए हैं। तो यहाँ लिखा है, उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते क्योंकि वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। कौन से भौतिक क्लेश होते हैं? शास्त्र में प्रमाण है
3 भौतिक क्लेश होते हैं। कौन से हैं? वेरी गुड। तो आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। तो यह हम देखते हैं कि कई बार हम किसी को लोग बोलते हैं, जैसे हमने तो किसी को कुछ परेशान नहीं किया, फिर भी हमें इतनी सारी परेशानियां आ रही है, क्लेश आ रहा है। तो यह आदि दैविक या आध्यात्मिक या आदि भौतिक क्लेश हो सकता है। हम अपने ही मन के द्वारा परेशान रहते हैं, अपने ही मन के द्वारा अन्य विचार जो हमारे मन में आते रहते हैं, दूसरे के मन हमें परेशान करते हैं। हम कहीं ध्यान एकत्रित करना जाते हैं पर हमारा मन वहाँ से हमें खींच लेता है। तो हमारा मन परेशान कर रहा है, दूसरे भौतिक जीव परेशान कर रहे हैं। आप शांति से क्या बैठेंगे, कोई नहीं है वहाँ पे, आप सब जगह से दूर चले गए हैं, पर मच्छर आके परेशान करेंगे मच्छर, मक्खी इत्यादि आकर के परेशान करेंगे, है ना। और सपोज ये सब भी हट गए, है ना। सनातन गोस्वामी एक जगह जा कर के भजन कर रहे थे, तो उनको मच्छर आके परेशान कर रहे थे, तो वहाँ से जाने लगे। परम भगवान पर स्वयं महादेव जी प्रकट होकर के बोले कि आप मत जाइए यहाँ से, है ना। तो इतना हरि भक्ति करेंगे तब जाके क्लेश दूर हो जाएंगे। तो महादेव जी ने क्या बोले थे कि मैं सारे मच्छरों को यहाँ से भगा दूंगा, आप मत जाओ यहाँ से तो आज भी हम वृंदावन में उस जगह पे जाएंगे। कौन सा है वह जगह? च से है ना, मच्छर नहीं आते हैं, जहाँ पे सनातन गोस्वामी ने बोले थे कि मच्छर नहीं आएंगे। अब चकलेश्वर महादेव, है ना। तो चकलेश्वर महादेव में आज भी आप जाएंगे, वहाँ मच्छर इत्यादि सब नहीं है। क्यों? परम भक्त सनातन गोस्वामी वहाँ पे भजन किए थे, है ना। तो यह सीधा प्रमाण है कि अगर हम हरि भक्ति में लगे रहेंगे तो किसी भी प्रकार का भौतिक क्लेश हमें नहीं सताएगा, किसी भी प्रकार का भौतिक क्लेश नहीं सताएगा। पर यदि हम हरि भक्ति से दूर हो जाएंगे, जिस प्रकार से जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, पर सूर्य से हम विमुख हो जाते हैं तो हमें अंधकार दिखता है, अंधेरा ही अंधेरा। तो इस प्रकार से जब हम अंधकार सूर्य से विमुख हो जाएंगे, सूर्य से विमुख हो जाएंगे तब हमें अंधकार दिखाई देगा तो इसलिए जब हम श्री भगवान से विमुख हो जाएंगे तो हमें क्या होगा? क्लेश ही क्लेश दिखेंगे, हर प्रकार से परेशानी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हमारे जीवन में परेशानियां आ रही है, अगर हम कई सारे क्लेशों से घिरे हुए हैं, तो इसका मतलब है हम हरि भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारा मन हरि के चिंतन में नहीं है, क्लेशों के चिंतन में है। एक आचार्य ने कहा था, परम भगवान श्री कृष्ण के धाम में आकर के अपने परेशानियों को नहीं गिनाना है, परेशानियों के धाम में जाके कृष्ण का गुणगान करना है। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्त निरंतर हरि का नाम स्मरण करते रहते हैं, क्लेश उनके पास आती ही नहीं है, क्योंकि जिस जीवा पे राम का नाम, कृष्ण का नाम होता है, उस जीवा पे स्वयं कृष्ण वास करते हैं, और जहाँ कृष्ण वास करते हैं तहा नाही मायार अधिकार, माया का अधिकार वहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं कि जिस प्रकार से अगर हम कोका कोला या कोई खाद्य पदार्थ का या किसी भी चीज़ का नाम लेते रहेंगे
तो वह उपस्थित वहाँ नहीं होगा। कोई भी भौतिक चीज का वहाँ नाम लेंगे तो वह उपस्थित नहीं होगा। पर परम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आध्यात्मिक नाम का हम गुणगान करेंगे तो वह हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। जिस प्रकार से उद्धव जी हमेशा बचपन से भगवान के हरि नाम में लगे रहते थे, उनका डॉल बना के खेलते थे, उनके उच्छिष्ट को पाते थे, उनका प्रसाद पाते थे, चरणामृत पाते थे, उनके पहनाए हुए वस्त्र पाते थे, कुछ भी भगवान कृष्ण को ऑफर किए बगैर, उनको भोग लगाए बगैर ग्रहण नहीं करते थे। तो पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा दिए थे, इसलिए उनको कोई क्लेश नहीं सताता था, सारे क्लेश उनसे दूर हो गए थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जो कृष्ण के परम मित्र कौन है? हरि बोल। सुदामा जी का वर्णन आता है। तो सुदामा जी का वर्णन है किस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कई सारे क्लेशों से घिरे हुए थे, गरीबी सता रही थी, बहुत भूखमरी थी, उनको खाने पीने के नहीं थे, पर बहुत ज़्यादा असहनीय अवस्था में थे, पर फिर भी उनके मुख पे हमेशा हरि का नाम रहता था और वह प्रसन्न चित्त रहते थे। यह छोटे क्लेश उनको उतना नहीं सताते थे, हरि का नाम हमेशा जप करते रहते थे। उनको विश्वास था अपने परम मित्र कृष्ण पे। तो भगवान से वह मित्रता बनानी है। 5 रसों में 5 तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। पहला है शांत रस में हम भगवान से जुड़ सकते हैं। कई सारे भक्त आते हैं, परम भगवान की दिव्य सुंदरता को बैठ के निहारते हैं, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं, कितने सुंदर लग रहे हो, हमें परम भगवान श्री कृष्ण का, श्री जगन्नाथ जी का गुणगान करना चाहिए। कितने सुंदर मुकुट है, कितने सुंदर माला है, कितना सुंदर वस्त्र है, अति सुंदर। तो यह भगवान की शांत रस में वर्शिप होती है जब हम उनके दिव्य रूप का गुणगान करते हैं। दूसरा है, फिर उसके बाद में शांत रस से ऊपर उठ के आते हैं सेव्य, जब हम सेवा करते हैं, दास्य रस। तो भगवान को अपना मालिक मानते हुए, उनको अपना स्वामी मानते हुए हम क्या करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हमेशा किसी प्रकार का, जैसे मंदिर मार्जन करेंगे, सफाई करेंगे, या भगवान के लिए कुछ कुकिंग करते रहेंगे, या भगवान जी को ड्रेस पहनाएंगे, इस प्रकार से उनका माला बनाएंगे। कई सारे दिव्य सेवाओं में जब हम लगे रहते हैं, तब हम उनकी दास्य भाव में सेवा करते हैं, दास्य भाव में सेवा करते हैं। तत्पश्चात इससे ऊपर उठ कर के आता है शांत रस, दास्य रस, फिर शांत रस, दास्य रस, फिर साख्य रस आता है, जिसमें परम भगवान श्री कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हुए हम उनकी सेवा करते हैं। तो मित्र भी क्या करता है, मित्र की सेवा में लगा रहता है ना। तो मित्र मानते हुए जब हम भगवान से मित्रता करेंगे, जैसे अर्जुन ने किए थे, तो कुंती महारानी को परम भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोले थे? हरि बोल। बंद करिए उसको। परम भगवान श्री कृष्ण को कुंती महारानी को कृष्ण ने क्या बोले थे कि आपके 5 पुत्र वापस आएंगे, है ना। तो क्यों? क्योंकि वह जो है अर्जुन के परम मित्र थे, है ना। तो इसलिए उनका नाम भी पड़ता है श्री राधा पार्थ सारथी। श्री राधा पार्थ सारथी की जय हो। और इससे ऊपर साख्य रस से ऊपर आता है वात्सल्य रस, है ना। तो वात्सल्य रस में परम भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए हमें क्या है, उनकी सेवा होती है। तो पुत्र रूप में स्वीकार करना, श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने बोले थे कि आई वांट टू बिकम गॉड। प्रभुपाद जी ने बोले थे यू सर्व हियर, यू विल बिकम ग्रेटर देन गॉड बाय
feeding him, by doing all menial services for the Lord, we become more, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं अहम भक्त पराधीनः। तो जिस प्रकार से हम भक्त भगवान जो हैं भक्त के पराधीन हो जाते हैं, तो इस प्रकार से इन 5 रसों में कौन से, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, और फिर वात्सल्य रस, और फिर उसके बाद माधुर्य रस, इन 5 रसों में परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। तो एक भक्त श्री भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है, यही होती है भक्त की पहचान। एक भक्त के जीवन में दुख है तो इसी बात का दुख है कि वह हरि का नाम नहीं ले पा रहा है, हरि का दर्शन नहीं कर पा रहा है, हरि के सानिध्य में नहीं है। जब हम हरि के सानिध्य से, परम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य से दूर हो जाते हैं, यही है असली दुख का कारण। एक जगह वर्णन आता है, श्री नारद मुनि बता रहे थे कि जिस पल हमने भगवान का नाम नहीं लिए वह पल हमने गवा दिए, वेस्ट ऑफ लाइफ, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो इसलिए एक भक्त, जैसे ऊपर बताया गया है, एक भक्त के जीवन में कभी क्लेश नहीं आता है, कभी दुखी नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हरि के नाम में लगा रहता है, हरि के स्मरण में लगा रहता है। और अगले ही लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो भक्त हरि के सानिध्य से, श्री भगवान के सानिध्य से दूर हो जाता है वह दुखी हो जाता है। तो श्री भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त के को जीवित रखता है। भक्त की जीवन है, भक्त के प्राण धन होते हैं कृष्ण, भक्तों के प्राण धन होते हैं। तो श्री भगवान के कार्यों का, है ना, कई बार हमें प्रतीत होता है अरे भगवान का तो सानिध्य नहीं मिल रहा है, पर श्री भगवान के कार्यों का तो सानिध्य मिल रहा है ना। श्री भगवान के लिए जो कार्य करते रहते हैं वह भी हमेशा भगवान को स्मरण करने जैसा ही है। और यही दिव्य कार्य, भगवान के दिव्य कार्य जो होते हैं उसके द्वारा ही हम उनका स्मरण करते रहते हैं और यही हमें जीवित रखते हैं। तो कई सारे भक्तों का उदाहरण है जो श्री भगवान के दिव्य कार्य करने हेतु ही जीवित थे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का दिव्य उदाहरण आता है। तो उन्होंने जैसे ऐसे कई भक्त बोलते हैं, जो आखिरी मंदिर जैसे दिव्य शायद रोहिणी उद्घाटन हुआ था, है ना, तो फिर उन्होंने बोले थे कि इतना 20 से अभी मंदिर का प्रभुपाद जी ने बोले थे उतना हो गया। तो इतने जो सेवा के लिए ही वो जीवित थे, सेवा के लिए। और भी परम भगवान के कई सारे भक्तों का उदाहरण आता है, जब क्या लिखा है, श्री भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। तो मुंबई में जब श्री राधा रास बिहारी जी का स्थापना हो रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी जुहू में। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बोले थे कि मैं आपका घर बनाऊंगा, यहीं पे घर बनाएंगे, यहीं पे मंदिर बनाएंगे। तो वहाँ पे कई सारे कष्ट हुए, पर फाइनली उन सभी कार्यों में श्रील प्रभुपाद जी वो अपने आप को कीर्तन समझते थे, वो कार्य, है ना। जब जुहू मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और प्रभुपाद जी वहाँ पे थे, तो एक शिष्य आकर के उनसे पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आप रुके हैं, जप कर रहे हैं, तो क्या यह कंस्ट्रक्शन की आवाज़ में कम करने बोलूँ या बंद करने बोलूँ? प्रभुपाद जी बोले ये कंस्ट्रक्शन नहीं, यह क्या है, दिव्य हरिनाम कीर्तन है। श्री भगवान के कार्य हरिनाम कीर्तन होते हैं, है ना, जिसमें भक्त क्या करते हैं, रस लेते हैं, रस प्रदान करते हैं, रसास्वादन करते हैं। तो ऐसे कई सारे दिव्य लीलाएं हैं जिसमें भगवान के कार्यों में ही, भगवान के जो भी दिव्य कार्य हो रहे हैं
उसमें भक्त रसास्वादन करते हैं और वह उनको जीवित रखता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण क्या बोले हैं, भक्त जब भी मिलते हैं हरि का नाम करते हैं, हरि का स्मरण करते हैं। परस्पराणु कथनम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लाइन प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। तो यहाँ से आज इस श्लोक से हम 3 शिक्षाएं लेते हैं। पहली शिक्षा, कोई भी उपदेश ग्रहण करने से पहले, कुछ भी भगवान से मांगने से पहले क्या बोलना चाहिए, यदि आप हमें सक्षम समझते हैं तो यह प्रदान करें। दूसरी शिक्षा, जब भी 2 भक्त मिलते हैं हरि की कथा होनी चाहिए, हरि का स्मरण होना चाहिए। तीसरी शिक्षा, जब भी हम हरि नाम से दूर होंगे, हरि कथा से, हरि स्मरण से दूर हो जाएंगे तो हम दुखमय हो जाएंगे। जितना हरि स्मरण करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, जो शुद्ध भक्त भौतिक क्लेश नहीं होते हैं उनको, क्यों? क्योंकि वह हमेशा भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। तो आप सभी वैष्णवों से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दे, मैं भी हमेशा प्रेमा भक्ति में लगे रहूं और कृष्ण का स्मरण करते रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद।